हम स्ट्रेस में नहीं हैं। तो स्ट्रेस में तो दूसरे लोग हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाना चाहते, व्यक्तिगत मनोज तिवारी। क्योंकि उन लोगों ने तो राम को नष्ट करने के लिए बहुत सारी प्रयास किए, बड़े बड़े वकील रखे। जो लोग इस तरह फिर डराने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनका असर नहीं चलने वाला है। कुछ देर पहले आपने कहा कि 2024 में आप लोगों का भी एग्जाम होने वाला है, तो कितना टफ होगा वो एग्जाम आपके लिए? हम स्ट्रेस में नहीं हैं क्योंकि हम तो दूसरों को ही बता रहे हैं। तो स्ट्रेस में तो दूसरे लोग हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाना चाहते हैं, तो हम उनको भी बोलते हैं व्हाई आर यू सो स्ट्रेस। सर, उनका कहना है कि उन्हें इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है। क्या बात करते हैं, हम तो चाहते थे कि ना इनवाइट किया जाए। हम व्यक्तिगत मनोज तिवारी, क्योंकि उन लोगों ने तो राम को नष्ट करने के लिए बहुत सारी प्रयास किए, बड़े बड़े वकील रखे। लेकिन उसके बाद भी चूंकि जब हम अगर सत्ता में बैठे हैं और न्यास हमको बुला रहा है, तो न्यास को हम बड़प्पन मानते हैं कि उन्होंने उनको भी बुलाया, सबको बुलाया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, तो फिर वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स नहीं पढ़ा है, उनको एग्जाम वॉरियर्स पढ़ना चाहिए जो मोदी जी ने लिखा है। सर, अभी एक नेता है, उनका बयान है कि 20 से 26 तक उन्होंने कहा है कि हर मुसलमान को घर में रहना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में इस तरह से लोगों ने डराया है लोगों को। किसी कम्युनिटी को डराया गया, किसी कम्युनिटी से, किन्हीं ग्रुप को डराया गया किसी ग्रुप से। ये तो समय ऐसा चल रहा है कि सभी धर्मों का सम्मान, और यही है, इसी सिद्धांत में मिलते हैं राम। तो जो लोग इस तरह फिर डराने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनका असर नहीं चलने वाला है। तमाम आप देखिए, इकबाल अंसारी जी भी जो केस लड़ रहे थे, वो खुद ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आने पे खड़े हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वी आर लॉ अवॉइडिंग पर्सन, तो हम उसके साथ खड़े हैं। अब जो डरा रहे हैं, इसका मतलब वो खुद डर रहे हैं।